Welcome to Bishop Academy online classes. Students, in this video we will study about Mendel's law of inheritance. What is the Mendel's law of inheritance? Already Mendel, who is also known as the father of genetics, और मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज़ को प्रूव कर दिया हाउ द कैरेक्टर इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मेंडल हैज प्रोवाइडेड द फर्स्ट प्रूफ फॉर द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द हेरिडिटी बाय द ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स. मेंडल ने इस चीज़ को प्रूव किया कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में यूनिट्स प्रेजेंस होते हैं. मेंडल ने उस यूनिट्स का नेम मेंडेलियन फैक्टर्स दिया था, फैक्टर्स नेम दिया था. It is present time, it is known as gene, means gene is responsible for transmission of character. According to this theory, the genotype of an organism is made up of genes, are also called Mendelian factor, and this theory is universally accepted. अब मेंडल्स ने 7 कैरेक्टर को चूज किया था. इसमें डिफरेंट टाइप्स के, उसमें सीड शेप, फ्लावर, पॉड शेप एंड कलर, फॉर्म एंड कलर, स्टीम, साइज, प्लेस, टर्मिनल, लॉन्ग प्लान, टॉल, ड्वार्फ. मेंडल ने डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल. मेंडल ने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हाउ द कैरेक्टर इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसे प्रूव करने के लिए कुछ लॉ दिए थे, जिसमें फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स from parent to offspring, how the character pass from generation to generation, Mendel has formulated some law, and these include the major law, the law of segregation. Means it is also called inheritance of one gene, or also called monohybrid cross. Means जो उसने क्रॉस कराया था उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है. और सेकेंड लॉ था law of dominance. What is the law of dominance? One character is dominance over another characters. And law of unit characters means one character is controlled by pair of gene. It is called law of unit character. And जो फोर्थ लॉ था उनका वह है क्या? law of independent assortments. It is also called inheritance of two genes. इसके बारे में हम डिटेल वीडियो में आगे पढ़ेंगे. तो फर्स्टली, what is the law of segregation? Means it is also called inheritance of one gene. जब हम एक जीन को सेलेक्ट करते हैं, उनके बीच में क्रॉस कराते हैं और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है. मीन्स मेंडल ने इसको प्रूव किया था कि हाउ कैरेक्टर इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. मीन्स F1 से F2 तक कैरेक्टर किस तरह से पास होते हैं. अब व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एलील्स आर सेग्रीगेट randomly into the gametes. When the gametes are formed, each alleles of one parent segregate randomly. Alleles जब पास करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, they segregate randomly into the gametes, and gamete purity is also maintained. So this law is also called purity of gamete, and such that half of the parent gamete carries the each alleles. Alleles means alternative form of gene. तो alleles segregate randomly into the gametes. When the gametes are formed, each alleles of one parent segregate randomly into the gametes. It is called law of segregation. लेकिन इसको हम क्लियरली समझ सकते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू. तो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ये लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज़ को प्रूव किया. कैरिड आउट बाय द मेंडल्स, वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू सी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. मेंडल ने जब क्रॉस कराया, व्हेन ही क्रॉस द बिटवीन द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, तो उसने यह देखा, ही फाउंड दैट द F1 प्लांट्स ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट. मीन्स जब उसने क्रॉस कराया जैसे टॉल और ड्वार्फ के बीच में, तो उसने यह देखा कि F1 जनरेशन में जो पेरेंट के जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उसमें से केवल एक ही पास हो रहा है F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में वह कैरेक्टर भी पास हो जा रहा है जो F1 जनरेशन में दिखाई नहीं दिया. इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं. जैसे मेंडल ने क्रॉस कराया, पी का मतलब पेरेंट, टॉल और ड्वार्फ के बीच में. टॉल प्लांट्स था, ड्वार्फ प्लांट था, इसके लिए सिंबल यूज किया कैपिटल T टॉल के लिए. इट इज ऑल्सो ए डोमिनेंट कैरेक्टर.
एंड स्मॉल टी ड्वार्फ इट इज ए रिसेसिव ट्रैट्स। जब क्रॉस कराया तो उसने देखा कि F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स और वेयर टॉल थे, मीन्स ड्वार्फ का कोई भी कैरेक्टर इस F1 जनरेशन में दिखाई नहीं दिया। लेकिन F1 जनरेशन में जो भी रिजल्ट्स आए उनके बीच में जो क्रॉस कराया F2 के लिए, तो F2 में जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ बताइए ना कि प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वेयर द ड्वार्फ वेयर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स while 3/4 of the F2 plants were tall. 1/4 of the F2 plants while the 3/4 of the F2 plants were tall. तो जो 3/4 जो प्लांट थे वो टॉल थे। The tall and dwarf traits were identical to the parental type and did not show any blending. और इसमें किसी भी तरह की कोई blending means character are segregate during the formation of gamete without mixing or blending. किसी तरह की कोई मिक्सिंग ब्लेंडिंग नहीं हुई और वह कैरेक्टर अगले जनरेशन में पास हो गया। भले वह पहले जनरेशन में वो दिखाई F1 फर्स्ट पीरियड जनरेशन में वह एक्सप्रेस, जैसे ड्वार्फ का कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन ड्वार्फ का कैरेक्टर ऑलरेडी इसमें इंक्लूड था। जब हम F1 जनरेशन के प्लांट्स को लेकर के फिर उसके बीच में जब क्रॉस कराए तो मेंडल ने इस चीज़ को प्रूव किया और देखा कि F2 जनरेशन में ड्वार्फ का भी कैरेक्टर्स आ गया, लेकिन उसमें जो रेशियो आया 3:1, मीन्स टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो था 3:1, 3 पार्ट में, यानी 3/4 जो पार्ट था वह था टॉल का और 1/4 जो पार्ट था वह था क्या, ड्वार्फ का। द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वेर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी टाइप ऑफ, और किसी तरह की कोई ब्लेंडिंग भी। तो इस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेंडल ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि हाउ कैरेक्टर इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, थैंक्स।